नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पहल के साथ। ये 48 वर्षीय पुरुष जातक हैं और सीतापुर उत्तर प्रदेश से हैं। इनका एक ही केवल सवाल है कि इनके पास धन की बहुत कमी है, बहुत परेशानी रहती है धन की। तो मैं इनके पम का पूरा विश्लेषण करूंगा और देखूंगा वर्तमान में इनके पास धन की स्थिति क्या, क्यों धन कम रहता है, और भी पूरा मैं विस्तार से बताऊंगा। देखता हूं अगर जो इन्होंने, क्योंकि कुंडली भेजी है तो एक दृष्टि में कुंडली पर भी डालता हूं इनकी। अगर जो हम इस समय दशा की बात करें तो इनके लिए दशा चल रही है राहु में गुरु का अंतर इस समय चल रहा है। उसके बाद इनकी राहु की जो महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है। अगर जो हम इसमें कुंडली में राहु का यहाँ पर स्थान देखें तो राहु कहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये लग्न कुंडली देखते हुए केपी को देखते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो राहु शुक्र के साथ बैठा हुआ है, अपने दुश्मन के साथ बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर जो हम यहाँ पर देखें कब से कब तक चलेगी इनकी दशा। इनकी दशा चलेगी राहु की अप्रैल 2023 से लेकर और 2038 तक। तो ये राहु की महादशा में 2038 तक चलेगी। तो देखते हैं केपी कुंडली में एक बात चेक करते हैं इसमें। अगर जो हम देखें तो राहु बैठा हुआ अपने दुश्मन शुक्र के साथ, साथ में मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल के साथ तो यहाँ पर अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक राजयोग कारक होता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र ने खेल बिगाड़ दिया। साथ में जब भी केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसे में जब भी इनकी धन की कोई समस्या रहेगी तो निश्चित रूप से धन की इनके पास कमी रहेगी, क्योंकि केतु की दृष्टि, साथ में यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। लेकिन अगर जो हम देखें शनि अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इसकी तीसरी दृष्टि आ रही है, तो निश्चित रूप से इनके जीवन में धन की परेशानी रहेगी। साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है 12वें घर में। 12वें घर में जब भी चंद्रमा बैठेगा तो यहाँ पर 10वें घर को कोई न कोई परेशानी यहाँ पर देगा। तो इनको अगर जो यहाँ से शनि को हटाकर 6 में लाया जाए, अगर जो चंद्र को हटा के यहाँ पर 2 में कर दिया जाए, तो ये धन का अच्छा योग बनाएंगे। तो ऐसे में इनके एक रेमेडी दूंगा जिससे कि इनके कोई न कोई रिलैक्स रहेगा। तो निश्चित रूप से अगर जो ये 2 उपाय इनकी कुंडली में हो जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर राहु की जो महादशा इनकी अच्छी जाएगी। देखते हैं, अब हाथ को देखते हैं, क्योंकि इन्होंने कुंडली भेजी थी, मैंने धन के लिए केवल उन्होंने पूछा है, तो इसके लिए मैंने बताया है। अगर जो हाथ में देखें तो हाथ गुलाबी है। जब गुलाबी होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाता है, खर्चा करता है। लेकिन अगर जो हम इसका थोड़ा कलर देखें, रेड भी है। जब भी रेड कलर होता है थोड़ा, और इनका लगन उनका चौथे घर में केपी में बैठा हुआ है मंगल। जब भी चौथे घर में मंगल बैठता है तो व्यक्ति घर में कपड़े कम पहनेगा और थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगती है, और लगन पर दृष्टि होने के कारण व्यक्ति को थोड़ी अधिक गर्मी रहती है। इसके साथ ही गुस्सा भी थोड़ा अधिक आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ जाता है। देखते अगर जो यहाँ पर देखें उंगलियों को जुड़ाव हाथ में देखें तो बहुत अच्छा है। मौक़ों का जो भी फायदा मिलेगा आप मौक़ों का फ़ायदा उठाएंगे। अगर जो हम अंगुलियों का आकार देखें तो थोड़ा छोटा है। जब छोटा आकार होता है तो व्यक्ति किसी कार्य को बहुत जल्दी समझ नहीं पाता है, और थोड़ा मौके उसके हाथ से यहाँ पर निकल जाते हैं। लेकिन कार्य तेज़ी से करता है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अगर जो हाथ का आकार देखें तो वर्गाकार है। जब वर्गाकार हाथ का आकार होता है व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, उन्हीं से अपना काम चलाता है। साथ में इनका थोड़ा आयताकार भी है। जब आयताकार होता है बैठकर बोलकर कार्य करता है, सिर से मार्केटिंग के कार्य करता है। तो ऐसे लोग कोई भी कार्य
आसानी से कर सकते हैं। अगर जो हम यहाँ पर मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बढ़ती उम्र के साथ यहाँ पर उम्र रहेगी 50 साल के बाद कोई न कोई स्वास्थ्य में आपके परेशानी लगी रहेगी। अगर जो क्योंकि यहाँ से परेशानी है। अगर जो हम यहाँ पर देखें धन की रेखा, तो धन की रेखा यहाँ तक तो अच्छा धन रहा 45 साल तक। 45 साल के बाद यहाँ तक काफ़ी धन की परेशानी रहेगी लगभग आपको, क्योंकि 38 साल उसकी 2028 तक था वहाँ पर, तो निश्चित रूप से वहाँ तक आपको कोई न परेशानी यहाँ पर बनी रही। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर अभी लाइन बनी नहीं तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर जो हम रेखा देखें सुख की, तो सुख की रेखा साथ में बनी हुई है। जब ऐसी बनी होती है तो व्यक्ति को जीवन में कोई न कोई सुख मिलता रहता है। देखते हैं अंगूठे को देखें, अंगूठा फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज बराबर है। तर्क से बात करेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतनी बात करेंगे। किसी को समझाना होगा एक बार में समझा देंगे। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ ही लीडरशिप क्वालिटी के साथ व्यक्ति को थोड़ा घमंड भी रहता है, अपने ज्ञान पर थोड़ा घमंड रहता है, थोड़ा ज्ञानी भी व्यक्ति होता है। झुकाव देखें मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है ईश्वरीय भावना अधिक रहती है, व्यक्ति पूजा पाठ में रुचि लेता है। अगर जो मिडिल फिंगर देखें अच्छी है, जब अच्छी लंबाई लिए होती है तो हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली काफ़ी लंबाई, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। जब भी फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँचती है तो ऐसे में व्यक्ति को काफ़ी परेशानी जीवन में आती है। सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, स्मरण, व्यापार वाणिज्य व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं कर पाता। इसके लिए मैं उपाय दूंगा। अगर जो उपाय करेंगे निश्चित रूप से इससे आप निजात पाएंगे। अगर जो आप देखते हैं बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, भाषा अच्छी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने मान सम्मान और धन के लिए जीवन में काफ़ी संघर्ष करता है। यहाँ पर एक लाइन भी बनी, जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति का समाज में सम्मान भी थोड़ा रहता है। यहाँ पर उभार है। जब ऐसा उभार होता है तो जब सुबह उठते होंगे तो आपको आलस आता होगा। शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा है बिल्कुल फ्लैट है, आलस के आपको पता नहीं चलता होगा। गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत अनबैलेंस है। जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है, क्योंकि गुरु धन का कारक रहता है और वाणी का कारक रहता है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी। साथ में पारिवारिक समस्याओं का भी आपको सामना यहाँ पर करना होगा। अगर जो हम देखें उच्च मंगल को, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलेगा तो एनर्जेटिक तरीके से मिलेगा। अगर जो यहाँ पर देखें निम्न मंगल, तो निम्न मंगल काफ़ी उभार हुआ है, क्योंकि आपका मंगल चौथे घर में बैठा है, 10वें घर में बैठा है। उसकी पहली चौथी दृष्टि लगन पर पड़ती है, तो ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल यहाँ पर रहता है। अगर जब हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई अच्छी वस्तुएं अच्छी लगेंगी, परिचय की पावर अच्छी रहती है। अगर जो हम केतु क्षेत्र देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा आसमान है। यहाँ पर कोई मत्स्य चिन्ह नहीं है। जब भी मत्स्य चिन्ह नहीं होता है तो व्यक्ति 50 कहते हैं, जब यहाँ पर केतु क्षेत्र पर मत्स्य चिन्ह होता है तो 50 साल के बाद व्यक्ति धनी हो जाता है। लेकिन अगर जो हम ध्यान से देखें थोड़ा बन रहा है तो उतना धन नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए। बहुत स्पष्ट यहाँ पर मत्स्य चिन्ह क्लियरिटी नहीं आ रही है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र में देखें काफ़ी लाइनें बनी हुई हैं, काफ़ी स्ट्रेस आपको वर्तमान समय में चल रहा है, काफ़ी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इससे आप निजात पाएंगे। अगर जो राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ पर उठा हुआ है, यहाँ पर दबा हुआ है। जब ऐसा होता है तो आय के साधन निश्चित व्यक्ति के नहीं रहते। आज 100 रुपये कमाएगा, कल 500 कमाएगा, कभी 1000 कमाएगा, ऐसी स्थिति जीवन में लगी रहेगी। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा इस टाइप में बनी है। जब भी हृदय रेखा इस टाइप में आती है बिल्कुल गुरु और शनि की उंगली के बीच जा रही है, तो ऐसे में सुबह 3 चीज़ें दिखती हैं। जब उठते होगे धन कैसे कमाया जाए, एकदम से गुस्सा आता है किसी न किसी पर, और साथ में कामुक भावनाएं मन में सवेरे उठती हैं। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर काफ़ी डार्क है। अगर जो एज यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी धूमिल है, तो एज लगभग आपकी 45 से 50 तक यहाँ पर काफ़ी समस्याएं आपको रहेंगी, लेकिन उसके बाद उत्तम है, समस्याओं से आप निजात पा जाएंगे। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा अच्छी बनी, बिल्कुल सीधी है। जब ऐसी सीधी होती है व्यक्ति क्रिएटिव होता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसके साथ ही
बिल्कुल जब सीधी होती है तो आप थोड़ी देर कहीं बैठोगे, किसी जगह पर बैठोगे तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो काफ़ी परेशानियाँ रही। उम्र रही है आपकी 28-30 साल, और 30 साल से 50 साल तक आपको परेशानियों का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, मानसिक परेशानी का भी ले। लेकिन 50 साल के बाद उत्तम है मस्तिष्क रेखा, इसके बाद आपका जीवन उत्तम रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा इस टाइप में बनी हुई है। जब भी ऐसी जीवन रेखा बनती है इतना बड़ा शुक्र पर्वत को घेरती हुई, तो व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की चाह रहती है, साथ में पारिवारिक प्रेम अच्छा रहता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर इस टाइप में बना हुआ है। जब ऐसी रेखाएं बनती हैं यहाँ पर तो लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, इसके साथ ही ईश्वर का सेवा भावी यहाँ पर रहता है। लेकिन जब भी यहाँ पर इस तरीके से बनती हैं तो व्यक्ति के पेट में गैस एसिडिटी की भी समस्या यहाँ पर आती है। लेकिन क्योंकि चंद्र पर्वत अच्छा है तो उतनी समस्या आपको नहीं रहेगी। अगर जो देखें कुछ रेखाएं ऐसी भी जाती हैं, यात्राओं के भी आप शौकीन हैं, यात्राएं भी आप करते रहेंगे। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से चली है, साथ में मणिबंध से भी छू रही है। जब ऐसी चलती है तो व्यक्ति का जन्म खाते पीते घर में होता है, या व्यक्ति 27 साल से पहले गिरो कर जाता है। साथ में चंद्र पर्वत से भी चल रही है, तो जब चंद्र पर्वत से चलती है व्यक्ति अपने प्रयासों से भी चला, घर के भी प्रयास मिले। लेकिन वर्तमान में स्थिति देखें इनकी 48 साल उम्र है। अगर जो हम यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा स्थिति इनकी खराब रही थी 30 से 35 साल तक धन के लिए, 35 साल से अच्छी रही। लेकिन यहाँ पर उम्र रही है इनकी लगभग यहाँ पर रही है, आपकी उम्र रही है यहाँ से 44 साल से, 44 साल से यहाँ पर लगभग नहीं तो 49 साल तक आपकी स्थिति काफ़ी परेशानी में रहेगी। लेकिन 48-49 के यहाँ पर देखें तो बिल्कुल ये जीवन रेखा सॉरी बिल्कुल ये भाग्य रेखा धूमिल है। जब भी भाग्य रेखा धूमिल हो जाती है व्यक्ति के पास उस दौरान पैसा नहीं आता है, क्योंकि आपकी जो महादशा राहु की चल रही है, महादशा राहु की बहुत खराब आपको फल दे रही है। क्योंकि दोनों तरफ से आपको 8वें घर से भी टक्कर मिल रही है 10वें घर को, और पिछले 12वें घर से भी टक्कर मिल रही है। ग्रहों के टकराव आपस में आपको परेशान यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति ज्योतिषी के पास तभी आता है जब उसे कोई परेशानी हो, तो निश्चित रूप से इन्हें करीब नहीं तो 4 साल से यहाँ पर परेशानी है, इसीलिए ज्योतिषियों के पास घूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर जो आप इसके उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप इसमें सफल रहेंगे। लेकिन अगर जो हम 50 साल के बाद देखें, 50 साल के बाद रेखाएं उत्तम है। मस्तिष्क रेखा पर भी नजर डालें, मस्तिष्क रेखा भी उत्तम है, मानसिक परेशानियां भी दूर होंगी। इसके साथ हृदय रेखा का यहाँ पर जो परेशानी थी वो भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अगर जो हम जीवन रेखा पर नजर डालें तो जीवन रेखा यहाँ पर अगर जो हम ध्यान से देखें तो जीवन रेखा वैसे तो यहाँ तक अच्छी है, यहाँ से अच्छी है, लेकिन इस दौरान आपकी जीवन रेखा भी थोड़ी धूमिल हो गई। क्योंकि जब भी धन की कमी हो, कोई परेशानी हो, तो हर रेखा पर यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर पड़ता है। तो निश्चित रूप से अगर जो हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो जीवन रेखा पर भी यहाँ पर प्रेशर पड़ा है, और जीवन रेखा लगभग यहाँ से यहाँ तक काफ़ी धूमिल हो गई है। जब ये आपकी स्थितियाँ पश्चिम होंगी तो सभी रेखाएं आपकी अच्छी हो जाएंगी। अगर जो यहाँ पर देखें बुध रेखा को, बुध रेखा यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना है, छोटा मनी ट्रायंगल है। व्यक्ति के पास थोड़ा पैसा है, लेकिन अगर जो कभी मनी ट्रायंगल इस टाइप से बन गया, अगर जो डबल दोगुनी तेजी से पैसा आएगा और व्यक्ति काफ़ी अमीर हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बन रहा है, यहाँ पर अगर जो देखें तो थोड़ी ये यहाँ पर कटा हुआ है। अगर जो मत्स्य चिन्ह क्लियर हो जाता है तो निश्चित रूप से आप 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाएंगे। अगर जो मंगल रेखा देखें तो मंगल रेखा साथ में बहुत कमज़ोर है। मंगल रेखा ने पकड़ा है आपको, यहाँ लगभग उम्र रहेगी आपकी 45 साल से। 45 साल के बाद आपकी निश्चित रूप से लोगों का सहयोग अच्छा मिला होगा। इसके साथ ही घर वालों का सहयोग मिलेगा, बाहर वालों का भी सहयोग, अनजान लोग आपको बहुत अच्छा सहयोग देंगे। इसके साथ ही आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है मंगल रेखा। बीमारियों से लड़ने के साथ साथ व्यक्ति को अनजान खतरों से बचाव होता है। इसके साथ ही इसकी एक समस्या भी रहती है कि व्यक्ति के लिए आज का काम कल होगा, कल का काम परसों, कामों में बड़ा लेट लतीफ़ी देती। जहाँ से मंगल रेखा जुड़ेगी आपकी कामों में लेट लतीफ़ी निश्चित रूप से देगी। अगर एक चीज़ यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस तरीके से लाइनें भी बनी तो ये लाइनें ख़राब होती हैं, व्यक्ति को थोड़ा
शेयर सट्टे का भी यहाँ पर शौक लग सकता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा शेयर सट्टे में कभी धन न लगाएं, क्योंकि लाइनें बहुत छोटी हैं, और अगर जो आपने यहाँ शेयर सट्टे में कोई पैसा लगाया तो आपका पूरा पैसा यहाँ पर डूब जाएगा। इस तरीके से मैंने इनके पाम का पूरा विश्लेषण किया, और शायद आपके जो भी एक सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा। इसके लिए मैं आपको उपाय भी दे दूंगा, अगर जो आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा। इस तरीके से मैंने इनके पाम का पूरा विश्लेषण किया, और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जिएं, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।